बैक अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल स्टैटिस्टिक्स के सीरीज के साथ। हमने कल इंडिविजुअल सीरीज डिस्कस की थी अरिथमेटिक मीन की। आज हम डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज डिस्कस करने वाले हैं उसी अरिथमेटिक मीन की। देखो अरिथमेटिक मीन एक ऐसा चैप्टर है, 9th में एक एक्सरसाइज है, 10th में 2 है एंड 11th यू हैव गॉट 1 चैप्टर हैविंग वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस। तो अरिथमेटिक मीन को आप अंडर एस्टिमेट ना करें, आराम से लेके चलिएगा क्योंकि ये बेसिक है कई सारे कंसेप्ट्स का। ठीक, हमने कल इंडिविजुअल सीरीज के 3 मेथड डिस्कस किए थे, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। सेम 2 में यहाँ भी, तीनों यहाँ भी है, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। बस एक आपको एज ये मिल जाता है कि डिस्क्रीट एंड जो कंटिन्यूअस सीरीज होगी उसमें मेथड हर बार एक ही होगा। सीरीज 2 है, मेथड हर बार एक ही है। मतलब आपको एक बार एक फॉर्मूला याद कर लिया, अब यू डोंट हैव टू वरी रिगार्डिंग दैट। क्लियर? जल्दी से देख लेते हैं क्या क्या है। देखो एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ, इसका डायरेक्ट मेथड है जहां पर क्या एक एक करके सबकी मीनिंग भी देख लो। सिग्मा एफ एक्स मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्स विद फ्रीक्वेंसीज and what does the sigma f means? Total of frequencies. ठीक, नेक्स्ट वी हैव यहां पर सिग्मा एफ डी एक्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज with the deviation from x. Clear? And sigma f same, a आपका assumed mean। यहां पे कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या डिफरेंस है, जो सिग्मा एफ डी एक्स डैश है दैट इज द डिवाइडेड पार्ट बाय दैट वैल्यू विच इज द मैक्सिमम फॉर दैट सीरीज। क्लियर? मीनिंग में इतना कुछ भी डिटेल्ड नहीं है कि क्या हम मीनिंग जानने या नहीं जानते हैं। आप मतलब आपको अगर फॉर्मूला याद है और उसका एप्लीकेशन आपको आता है देन यू आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम पहले डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन लिखूंगा, तीनों मेथड से करेंगे उसको। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन कंटिन्यूअस सीरीज। देखो हमें एक क्वेश्चन दे दिया, हमने कल भी मार्क्स ऑफ स्टूडेंट से बात की थी, सेम आज भी मार्क्स लिखे हैं एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब बवाल यहाँ क्या है, आपको एक चाहिए f और एक चाहिए x। बात तो fx में हो रही है, तो इसमें से f कौन सा x कौन सा पहचानने के कई तरीके हैं, मैं बहुत आसान सा आपको बता दे रहा हूं। x मतलब फिक्स वैल्यू। क्लियर? अब बताओ नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स हो सकते हैं? नहीं, कभी हो सकता है 4 के 10 नंबर आ जाए, कभी 2 ही के आए, तो दिस कैन वेरी। पहली चीज, इसमें से ऑर्डर में कौन सा अरेंज्ड है, ये वाला वो वाला। 2 पॉइंट मिल गए, यही आपके x होंगे। x कैसे पहचानोगे? पहली चीज वो एक ऑर्डर पर अरेंज्ड होगा, आइदर इन असेंडिंग और इन डिसेंडिंग। हमने पहले भी इंडिविजुअल सीरीज में डिस्कस कर रखा है। एंड अनदर थिंग, वह एक फैक्टर फिक्स होगा, मतलब उसका यूज करके आप मेजरिंग कर सकते हैं। जैसे यहां पर मार्क्स 10 मार्क्स है 2 लोगों के, 20 1 के, 30 4, 40 1, 50 2 के। क्लियर? अब इसका सोल्यूशन करते हैं एक एक करके, पहले डायरेक्ट मेथड से, फिर शॉर्टकट से, फिर स्टेप डेविएशन से। डायरेक्ट मेथड अप्लाई करते हैं, पहला वाला। तो पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें अब क्या करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया एफ और ये क्या हो गया एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो भाई। एफ एक्स 10 2 जा 20, 20 1 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 5 2 जा 100। और सिग्मा है यानी कि इसका टोटल हमें चाहिए होगा 4 6 10 2 3, पुट कर दो 300 अपॉन सिग्मा एफ है यानी इसका भी टोटल हमें जरूरत पड़ेगी 3 7 8 2 10। That means 30 is your answer. तो x bar under 30. One thing is clear. अच्छा, कल एक बात बताना भूल गया था इंडिविजुअल सीरीज में।
आपका मेथड कोई सा भी हो, मेथड कोई सा भी हो, आंसर जो x बार आएगा हर केस में सबका सेम आएगा, हर केस में। बात बहुत याद रखिएगा, कोई सा भी आप केस अप्लाई करो, डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन ऑफ इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, हर केस में आंसर आपके सेम आने चाहिए। जैसे कल भी जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें भी 30 मीन आ रहा था और तीनों केसेस में 30-30 आया था। यहाँ पे उसका एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा उसी क्वेश्चन का। तो तीनों केसेस में जब आंसर 30-30 आ रहा था यानी कि हम लोग करेक्ट थे, आज भी करेक्ट होने वाले हैं। मैं यहाँ पे आंसर इसका लिख देता हूं। पहली बार में कितना आया? 30। अब हम इसका शॉर्टकट मेथड देखते हैं। ये आपको क्लियर है ना, एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल और कुछ नहीं। नेक्स्ट अब आपको पहले फॉर्मूला वही बताएगा हमें क्या चाहिए। तो एक तो ए एंड एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर? बहुत क्लियर। ए कहां एज्यूम करते थे हम? एक्स में। अब गिनो 1 2 3 4 एंड 5 ऑड है यानी मिडिल वाला मान लो, तो ए हो गया। यहां से dx निकालेंगे कैसे? x माइनस ए करके करो। 10 माइनस 30 यानी कि माइनस का 20, 20 माइनस 30 माइनस का 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 दैट मीन्स 10 एंड लास्ट 50 माइनस 30 दैट इज 20। क्या इसका टोटल चाहिए? नहीं, हमें सिग्मा एफ डी एक्स का, यानी मल्टीप्लाइंग दिस एंड दिस। अभी हमने पिछली मेथड में इसमें इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था, अब एफ और डी एक्स का निकाल लो भाई, निकाल लेते हैं। 2 माइनस 40 माइनस 10, 4 0 से 0, 10 1 जा 10, 2 2 जा 40। इसका हमें टोटल चाहिए होगा तो टोटल कर लो। माइनस का 50 एंड प्लस का 50 एज वेल। तो सिग्मा एफ डी एक्स तो हो गया आपका भाई 0। खलास। सॉल्व उठा के वैल्यूज पुट कर दो। ए कितना है? ए कहां गया हमारा? 30 प्लस 0 अपॉन 10, यही तो होगा। ये थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। ठीक, अब ठीक है। तो 30 प्लस 0 अपॉन 10 आंसर क्या आएगा? इसकी वैल्यू 0, तो x बार इज इक्वल टू अगेन 30। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? आई होप सो। ऐसा अभी तक तो नहीं है। 30 एंड 30, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अच्छा, ये जो स्टेप डेविएशन है इसी का एक्सटेंशन है ना, इसी मेथड पे उसको भी देख लेते हैं कैसे होगा। बस सिर्फ फॉर्मूले में चेंजेस है। कैसे? ये आपको हटाना पड़ेगा एंड यू हैव टू रिमूव दिस एंड यू हैव टू रिमूव दिस। सिंपल, इतना ही तो हमें करना है। ये ऐसे करना होगा। आपको यहां तक एज इट इज सॉल्व करना है। फॉर्मूले में डैश इंटू सी, इतना बढ़ गया हमारा काम। बढ़ा लेते हैं, यानी कि अब हमें क्या चाहिए? एफ डी एक्स का डैश। ये कैसे निकलेगा? एफ डी एक्स को ऐसे डिवाइड करो नंबर से जो सबको डिवाइड कर। देखो 2 5 10 8, 8 नहीं है तो 2 5 10, मैक्सिमम कौन सा है? 10। डिवाइड कर दो तो माइनस 40 डिवाइडिंग बाई 10 गेट्स माइनस 4, माइनस 10 बाई 10, सी कितना है? 10। फोर्टी डिवाइडिंग बाई 10 गेट्स 4। इसका टोटल कर लीजिए। माइनस का 5 प्लस का 5 गेट्स टू 0, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स डैश इज 0। सिग्मा एफ डी एक्स इज डैश इज 0। उठा के वैल्यूज पुट कर दो। ए 30 प्लस एफ डी एक्स डैश 0 अपॉन 10 इंटू सी 10। इस पूरे से मतलब ही नहीं, बचा ही नहीं कुछ भी। तो आंसर अगेन एक्स बार इज इक्वल टू 30। इस केस पे भी हम 30 हैं। दैट मीन्स एट ईच एंड एवरी पर्टिकुलर केस हमारा आंसर रिमेन्स सेम। बताइए कोई भी डाउट? पूरी डिस्क्रीट सीरीज में ऐसे करके आपके डिस्क्रीट सीरीज सॉल्व हो जाती है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरा डिस्क्रीट सीरीज कवर हो चुकी है। कहीं भी कोई डाउट?
कमेंट करिएगा, वी आर देयर फॉर यू। ओके, मूविंग ऑन टू द कंटिन्यूअस सीरीज। फॉर्मूले वहां भी सेम है। कैसे? फॉर एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। देखो कंटिन्यूअस सीरीज, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में हमें एक्स और एफ फाइंड करना पड़ा था, सेम यहां भी एक एक्स की जरूरत पड़ेगी और एफ की, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। एफ तो इस बार दिख रहा है, कई केसेस में मिल जाएगा, कई बार वही एक क्लास में दिया होगा, तो जो बचा वो फ्रीक्वेंसी। एक्स कैसे निकालोगे? तो एक्स क्लास इंटरवल से निकलेगी। एक्स का मतलब यहां पर क्या होगा? मिड वैल्यू। ओके, एक्स विल बी द मिड वैल्यू ऑफ दैट। एक्स क्या होगी? हमारी मिड वैल्यू होगी। अब मिड वैल्यू कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। कैसे फाइंड करेंगे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लियर? या एक्स फाइंड कर रहे हैं। 10 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 मीन्स 5। 20 प्लस 10 30 डिवाइड बाय 2 15। 30 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 25 एंड लास्ट वन इज 35। आई होप यहां तक क्लियर है। अब पहला मेथड हमारा क्या था? एक्स बार सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। किसकी जरूरत है? इन दोनों के प्रोडक्ट की। निकाल लो भाई। 5 2 जा 10, 15 3 जा 45, 25 4 जा 100, 35 1 जा 35। सिग्मा है यानी कि टोटल कर लो। 5 5 10, 4 4 8 9 190। इसका टोटल 3 2 6, 3 2 5, 4 9 1 10, अगेन 10 है, तो यहाँ वैल्यूज प्लॉट करो तो 190 अपॉन 10 दैट मीन्स 19। तो फर्स्ट केस एक्स बार अपॉन एक्स बार इज इक्वल टू 19। डायरेक्ट मेथड से 19 आया, यहां लिख लो। हमें टैली भी करना है कि तीनों मेथड में सेम आता है या नहीं। जरूर आएगा भाई, यकीन मानिए। ठीक, ये तो ये हो गया। आगे देखो इसका भाई मतलब आने वाले दो नेक्स्ट मेथड। एक्स आपको एज इट इज रखना पड़ेगा हर केस में। क्यों? क्योंकि जो ऑपरेशन यूज हो रही है हर केस में वो आपके एक्स के साथ हो रही है, तो आप एक्स को ऐसी रखिए, या आपको एक्स को हर बार निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट मेथड हमारा शॉर्टकट है। एक नंबर ले लेते हैं पहले। ले लिया, वेरी गुड। अब कैलकुलेट कर लो। यहां पे dx चाहिए होगा, तो dx कैलकुलेट करते हैं। कैसे? x माइनस ए से। यहां पर देखो 1 2 3 4 इवन है, आप कोई सा ले सकते हैं। मैंने सेकंड मान लिया, मैंने कहा भी था आप सेकंड या थर्ड मानिएगा। 5 minus 15 that it means minus 10. 15 minus 15 that's 0. 25 minus 15 gets 10, and 35 minus 25 we get 20. क्या इसका हमें टोटल चाहिए? नहीं, एफ डी एक्स का, यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर लो भाई। -20, 3 0 जा 0, 4 10 जा 40, 20 20। इसका टोटल कर लेते हैं। माइनस का 20 प्लस का 60, दैट इज सिग्मा एफ डी एक्स इज इक्वल टू प्लस का 40 सिग्मा एफ डी एक्स आता है। सॉल्व करते हैं। आइए वैल्यूज प्लॉट कर लो। सॉल्व क्या प्लॉट कर लेते हैं वैल्यूज। ए कितना है हमारा? 15 प्लस एफ डी एक्स सिग्मा एफ डी एक्स 40, सिग्मा एफ 10, तो एक्स बार इज इक्वल टू 15 प्लस 4 90। यहां पर ये याद रखिए कि पहले आप सारा डिवीजन या मल्टीप्लीकेशन का जो पार्ट है वो करेंगे, उसके बाद ऐड करेंगे, ना कि नहीं भी हो रहा है तो आप उसको पॉइंट में ले आइए, डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, उसके बाद ऐड करना, पहले ऐड नहीं करना है। क्लियर? आई होप शॉर्टकट मेथड। देखो आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम। बताइए कोई डाउट अभी तक पूरी कैलकुलेशन पार्ट में यहां तक के नहीं है? लास्ट मेथड और आसान है, वो इसका एक्सटेंशन है, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, आपकी भी जरूरत नहीं है, हट जाइए यहां से। ठीक, ये निकाल लेते हैं। यहां आप क्या चाहिए? एफ डी एक्स का डैश, एफ डी एक्स डैश। क्लियर? ये क्या होता है? ये होता है एफ डी एक्स अपॉन सी।
सी देखो कौन सा नंबर ले सकते हैं, इस बार 20 एज्यूम कर लें, 20 बिल्कुल, सी विल बी 20। डिवाइड करते हैं तो -20 डिवाइड बाय 20 -1, here 0, 40 by 20 means 2, 20 by 20 means 1। इसका टोटल हमें चाहिए, वहां -1 है, यहाँ पे +3 है, यानी कि सिग्मा एफ डी एक्स डैश इज प्लस का 2, बिल्कुल +2। यहाँ पे एफ डी एक्स डैश इंटू सी, इसी की तो रिक्वायरमेंट है हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। प्लॉट करो, ए कितना है 15, एफ डी एक्स डैश 2/10 इंटू 20, डेफिनेटली देखो 2 2 4 एंड 15 + 4 x बार इज इक्वल टू 19। कैसे 15 + 2 2 4, ये 15 + 4 यहां से आया 19। बताइए कोई डाउट? यानी कि इसका आंसर भी 19। पहले x कैसे निकालोगे? मिड वैल्यू से। कैसे? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, यू विल गेट द x। x की f से मल्टीप्लाई करोगे तो fx, पहला मेथड सॉल्व। dx ले लो, डेविएशन ले लो, आपका नेक्स्ट मेथड सॉल्व। c से डिवाइड कर दो, उसका अगला मेथड सॉल्व। यानी कि आपको एक एक स्टेप से चलते हुए जाना है, और कैसे स्टेप आपका फॉर्मूला आपको बता रहा होगा। यहां तक क्लियर है? बचते हैं अब 6 केस आपके। केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, ओपन एंड सीरीज, क्यूमुलेटिव सीरीज और मिसलेनियस क्वेश्चन, कुछ ऐसे करके वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसका कुछ एक पार्ट रह जाता है। पहला पार्ट है वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड नेक्स्ट इज कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, वो इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी जो बचेगा वो हम मिसलेनियस की एक पूरी एक्सरसाइज बना लेंगे, पूरा एक वीडियो उस पर डिस्कस करेंगे कि सारे अगर अलग अलग सीरीजेस दी हो, जैसे बाई चांस यहाँ पे तो ये हमें एक ओवरलैप्ड सीरीज थी, अच्छे से सॉल्व कर ले डायरेक्ट। क्या कभी सीरीज में कोई ट्विस्ट आ सकते हैं? तो जो वो ट्विस्ट एंड टर्न्स वाले क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? इस वीडियो को पर्टिकुलर बहुत शॉर्ट रखते हैं, ज्यादा लेंथी भी नहीं रखेंगे इसको, और कंसेप्ट मतलब अरिथमेटिक मीन कंप्लीट कर लेंगे एक तरीके से, एक्सक्लूडिंग दोज क्वेश्चंस। उन क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो अरिथमेटिक मीन इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं अपना वेटेड अरिथमेटिक मीन। वेटेड अरिथमेटिक मीन, अभी तक हमने सिंपल मीन डिस्कस किया। उसमें क्या होता था, जो हर वैल्यू हमारी होती थी उसको इक्वल सिग्निफिकेंस दिया जाता था। यहां पर हम किसी वैल्यू को बहुत ज्यादा वेट देंगे, किसी को कम देंगे। क्लियर? मतलब यहां पर जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस होगी, मीनिंग भी देख लो, इट इज व्हेन आइटम्स आर वेड अकॉर्डिंगली। जब आप उसका वे के हिसाब से, वेइंग के हिसाब से उसको एडजस्ट करते हैं तो ये वेटेड अरिथमेटिक मीन कहलाता है। फॉर्मूला क्या है? x बार w वेटेड सिग्मा wx/w। यहां पर आपको कोई सी भी सीरीज हो सॉल्व ऐसे ही करना है, मतलब एक ही पर्टिकुलर मेथड दिया हुआ है, आपको सॉल्व उसी से करना है। एक क्वेश्चन करा देते हैं इसका प्रैक्टिकल, उस पर देख लो कैसे सॉल्व होगा। ऐसे करके हमें क्वेश्चन बना लिया। देखो इसका हमें क्या चाहिए, सिग्मा wx, फॉर्मूला लिख लेते हैं x बार w सिग्मा wx/सिग्मा w। तो w एंड x यानी कि इसकी मल्टीप्लाई, ये x है असेंडिंग ऑर्डर और ये वेट, 22 जा 40, 4 4 जा 60, 6 3 जा 80, 81 80, इसका सिग्मा है यानी कि आपको टोटल, एंड इस पर 4 2 6 3 9 1 10, 6 4 10, 8 8 16 26 3, फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो 360/10, दैट मीन्स 36 इज योर आंसर। ये कंसेप्ट था आपका वेटेड अरिथमेटिक मीन का। बताइए कोई डाउट? आई होप सो। ऐसा नहीं, क्वेश्चन इसका कम आता है। जो अभी हम एक एडवांस लेवल पर गए नहीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए, वहां से क्वेश्चन पूछ लिया। हाँ, अगर कभी बाई चांस ट्रिकी करना हुआ क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में, ये 4 मार्क्स में अच्छा कैंडिडेट होता है। सो एक टाइप का ये था। एक और बच जाता है लास्ट टॉपिक, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। जल्दी से उसको भी देख लेते हैं वो क्या कहता है। सो लास्ट पार्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। देखो इसका जरूरत क्यों कब पड़ता है, जब हमें या तो एक से ज्यादा सीरीज दे दी जाए या एक से ज्यादा मीन भी अगर आपको दे दी जाती है तो भी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करवा लेते हैं। कैसे, मैं यहां पे डिस्कस करूंगा। जब मीन दिया हो, जैसे सपोज देयर आर 60 स्टूडेंट्स
तो ये 60 क्या होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा मेरा। वन थिंग, इन अ क्लास ऑब्टेन्ड 40 मीन मार्क्स, यहां पर देखो मुझे मीन दिया हुआ है, ये मैंने केस माना, एंड 40 स्टूडेंट्स, एक और एन दिया है, ऑफ सेक्शन बी गॉट 60 मीन मार्क्स, एक और एक्स बार है। तो मेरे पास 2 एक्स बार है, 2 एन है। अब एक कंबाइंड मीन कहते हैं कि कैलकुलेट करके हमें बता दीजिए कि इन दोनों का कंबाइंड मीन क्या आ रहा होगा। यहां पर 2 लिया है केस मैंने, अप टू n टर्म्स हो सकती हैं, तो उसको कैसे कैलकुलेट करोगे, x1 n1, पहला मीन उसके नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस कर दो, अगले सभी ऐसे ही चलाते हुए डिवाइड करेंगे उन सबके नंबर से। क्लियर? पहले आप उन दोनों मीन और नंबर की मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो उन सबके नंबरों से। देखते हैं कैसे होगा। यहां पर देखो एक x1 बार ले लेते हैं 40 और n1 हो जाएगा हमारा 60, x बार 2 हो जाएगा हमारा 60 एंड n2 होगा 40। एट रैंडम ऐसे सिचुएशन बना ली, ऐसा क्वेश्चन आपको और टिपिकल भी हो सकता है, इससे इजी भी हो सकता है। हमारे पास 2 टर्म्स हैं, यानी कि हम x बार 1 एंड 2 पे जाएंगे। x1 n1 मल्टीप्लाई करो, यानी 40 इंटू 60 प्लस 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, n1 प्लस n2, 60 प्लस 40, 6 4 जा 240 प्लस 240 डिवाइडेड बाय 6 4 100। दैट मीन्स 2 टू द 4, ये आपका हो जाता है 480 अपॉन 100। यहां से आपका x बार कंबाइंड 1/2 जो आएगा वो 4.8 आ रहा होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, कोई डाउट यहां तक? कैलकुलेशन का पार्ट इजी है कब, जब आपको मेथड पता हो, अप्रोच पता हो, कैसे चलना है ये पता हो। सो ऑन दिस नोट अरिथमेटिक मीन का कंसेप्ट पूरा हो जाता है। मतलब अब इसमें ज्यादा इससे अलग हटकर कंसेप्ट नहीं है। हाँ, क्वेश्चन की वैरायटी चेंज हो सकती है। हम अभी सिंपल लेवल पे थे, अगली वीडियो में अब हम जब मिलेंगे तो एक एडवांस लेवल के क्वेश्चन से मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपका टास्क क्या है, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, वेटेड अरिथमेटिक मीन एंड नेक्स्ट कंबाइंड अरिथमेटिक मीन आपको कवर करना है। टिल देन एंजॉय एंड स्टडी हार्ड, ना स्टडी स्मार्ट। एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए अपने लिए और उस पर वर्कआउट करिए। स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान लगेगी।